देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। महकमे रेलवे ने सुनाई निजामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। मरकज जिले निजामाबाद के लोगों से मीठी बातें की हैं। मेडचल मुखेड़ रेलवे को दुगना करने के काम को हरी झंडी दे दी गई है। मरकजी वजारत रेलवे ने दुगना काम करने के लिए फंड्स जारी किए हैं। निजामाबाद जंक्शन महाराष्ट्र तेलंगाना रूट पर इंतहाई अहम है। महकमे रेलवे को उम्मीद है कि डबलिंग मुकम्मल होने पर ट्रैफिक में कोई खलल नहीं पड़ेगा। बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त 21 अगस्त को होगी जारी। तेलंगाना स्टेट अगले असम्बली इंतखाबात में लड़ने वाले बीआरएस उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त इस माह की 21 तारीख को बाज़ाब्ता तौर पर जारी होने की उम्मीद की है। बताया जाता है कि 10 अजला में उम्मीदवारों को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई है और सीएम केसीआर ने गजवेल से इंतखाब लड़ने का फैसला किया है। ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ज़्यादातर सीटों पर सिर्फ मौजूदा एमएलए ही को मौका दिया जाएगा। सिर्फ 1 या 2 हलकों में नए उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। रंजल एमपीटीसी ने मेंबरान पर किया अदम एतमाद का इजहार। रंजल मंडल बीआरएस पार्टी एमपीटीसी आज बोधन आरडीओ राजागौड़ को रंजल मंडल एमपी और नायब एमपी के खिलाफ अदम एतमाद की शिकायत पेश की। ये बात सामने आई कि अदम एतमाद की बुनियादी वजह यह है कि अगर रियासती हुकूमत मंडल की तरक्की के लिए फंड्स फराहम करती है तो तरक्याती काम अपने तरीक़े से कराए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी कायदीन और दिगर ने शिरकत की। వారి మీద మా టీఆర్ఎస్ ఎంపీటీసీల అందరం కలిసి అవిశ్వాస తీర్మానం కాఫీని ఆర్డీఓ గారికి అందజేయడం జరిగినది. నేను కూడా ముందు బీజేపీ ఎంపీటీసీగా ఉండి వారి యొక్క ప్రవర్తనను నచ్చక నేను టీఆర్ఎస్ లో ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ అమీర్ గారి ఆధ్వర్యంలో निज़ाम शुगर फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल के 13 दिन मुकम्मल। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को हुकूमत के कब्ज़े में लेने, मज़दूरों को मुलाजिमतें फ़राहम करने और उजरतों के बकायाजात की अदायगी के मुतालबात पर एहतजाज आज 13वें रोज़ तक पहुँच गया। बोधन शिवसेना पार्टी के रहनुमाओं ने कारकुनों की शुरुआत के साथ अपनी हिमायत और एकजहती का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनान और दिगर मौजूद थे। అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి ఇంకా ఇబ్బంది పాలు చేస్తున్నారు. ఎంతో మంది అమాయక కార్మికులు చనిపోయారు. వాళ్ళ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి. చనిపోయిన కుటుంబాలకు 50 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని శివసేన పార్టీ నుంచి శివసేన పార్టీ మాకు మద్దతుగా ఉంటుంది ఎల్లప్పుడూ.